फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर एशिया टेक चैनल। आप लोगों का एशिया टेक चैनल में वेलकम है बहुत बहुत। हम लोग पढ़ रहे थे एटॉमिक मॉडल चैप्टर, और एटॉमिक मॉडल में हमने आपको बता दिया था जो इसके फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं एटम्स के, जो एटम्स के मूल कण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और उनकी खोज कैसे हुई और उनका एक्सपेरिमेंट किस आधार पे हुआ, कैसी ज़रूरतें हुई पार्टिकल्स की, सारी बातें हम लोगों ने कर ली थी। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और जाकर के वीडियोस देख लेंगे। ठीक है। आज हम लोग अब स्टार्ट करने वाले हैं एटॉमिक मॉडल्स। एटम के मॉडल, जो अदर वैज्ञानिक थे, बहुत सारे वैज्ञानिक आए, उन्होंने अपने अपने मॉडल्स रिप्रेजेंट किए। तो स्टार्टिंग में जो साइंटिस्ट आए सबसे पहले, जिन्होंने अपना ऑफिशियल मॉडल या अपना कुछ एक आधारभूत परमाणु मॉडल दिया, वो थे जे थॉमसन, वैज्ञानिक जे थॉमसन, साइंटिस्ट जे थॉमसन। उन्होंने अपना पहला एक लिखित एटॉमिक मॉडल रिप्रेजेंट किया। अब उन्होंने कैसा आपने रिप्रेजेंट किया मॉडल, उनकी मॉडल को आज हमने समझना है। ठीक है, आइए समझते हैं जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल। देखिए जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल। जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। एटॉमिक मॉडल ऑफ जे थॉमसन। जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल। थोड़ी सी इंट्रोडक्शन ले लेते हैं जे थॉमसन के एटॉमिक मॉडल के बारे में, फिर वहाँ पे हम लोग फिगर वगैरह बना के थोड़ा बहुत समझ लेंगे चीज़ें। ओके, समझ आ जाएगा आपको। तो जे थॉमसन ने सबसे पहले तो ये बताया था, ये जो एटम होता है, वो न्यूट्रल होता है। उस एटम पे कोई भी किसी भी प्रकार का कोई चार्ज वगैरह नहीं होता है। ओवरऑल एटम न्यूट्रल होता है। स्टार्टिंग में, शुरुआत में, इसके पहले जो वैज्ञानिक हुआ करते थे, जॉन डाल्टन, उन्होंने थोड़ी बहुत जानकारी दी थी एटम के बारे में। और उसके पहले हमारे भारतीय दार्शनिक जो थे, महर्षि कणाद जी, उन्होंने थोड़ा बहुत कुछ बताया था एटम्स के बारे में। उसके पहले किसी ने कोई भी जानकारी एटम के बारे में दी नहीं थी। तो जे थॉमसन ने क्या किया, थॉमसन ने कहा कि एटम बहुत छोटा पार्टिकल होता है, जैसा कि और वैज्ञानिकों ने भी बताया था। और एटम छोटा होने के साथ साथ बहुत और छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर के बना होता है। इसके पहले डाल्टन ने कहा था कि एटम फ्री होता है, वो किसी और छोटे पार्टिकल से मिलकर नहीं बना होता है, एटम खुद में ही फ्री है। ये जानकारी किसने दी थी? डाल्टन ने दी थी। बट थॉमसन कह रहे नहीं सर, ऐसा नहीं होता है। इन्होंने इलेक्ट्रॉन पार्टिकल की खोज की, मैंने प्रीवियस वीडियोज में बताई ये जानकारी कैसे खोज की। एक्सपेरिमेंट करके इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की। अब कोई अगर एक्सपेरिमेंट करके खोज लेगा कोई भी पार्टिकल, तो वो तो अपना एक्सपेरिमेंटल मॉडल दे रहा है। तो थॉमसन साहब ने इलेक्ट्रॉन खोजा एक्सपेरिमेंट करके, तो अपना मॉडल दे रहे हैं हम। और उस मॉडल में कहते क्या है, एटॉमिक मॉडल में जानकारी क्या देते हैं कि एटम बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर के बना है। उन पार्टिकल्स में एक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन भी है, और इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंटेशन भी बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ उपस्थित होता है। और अगर इलेक्ट्रॉन होता है तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज भी होता है। अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्जेबल पार्टिकल है तो जाहिर सी बात है, अगर इन्होंने बताया एटम न्यूट्रल है तो एक कोई अदर पार्टिकल भी होगा। उन्होंने उस पार्टिकल को कहा ये धनावेशित पार्टिकल होगा, पॉजिटिव चार्जेबल पार्टिकल होगा। दोनों की उपस्थिति को भी ये जो थॉमसन जी ने एटम पे समझाया कि दोनों कैसे कहाँ व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, आइए अब जानते हैं हम लोग थॉमसन के एटॉमिक मॉडल को चित्र बना करके, फिगर बना करके। इन्होंने कहा एटम गोलाकार होता है, पहली बात। स्फेरिकल होता है एटम, देखो स्फेरिकल होता है एटम। एटम गोलाकार होता है, एटम स्फेरिकल होता है।
ये बन गया एक स्फेरिकल एटम हो गया। उन्होंने कहा स्फेरिकल होने के साथ साथ इसमें बहुत छोटे 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 पार्टिकल्स होते हैं और इन पार्टिकल्स का प्रेजेंटेशन क्या होता है, एक पार्टिकल होता है नेगेटिव चार्जेबल और दूसरा पार्टिकल होता है पॉजिटिव चार्जेबल। एक ऋणावेशित कण होता है, दूसरा धनावेशित कण होता है। ऋणावेशित कण को तो इन्होंने खोजा था और इन्होंने नाम दिया था इलेक्ट्रॉन, और धनावेशित कण इन्होंने अभी खोजा नहीं, धनावेशित कण को इन्होंने केवल धनावेशित कण ही कहा, पॉजिटिव चार्जेबल पार्टिकल को ओनली पॉजिटिव चार्जेबल पार्टिकल ही कहा। इन्होंने कहा एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्जेबल पार्टिकल होगा वो चारों तरफ स्कैटर होगा, बिखरा हुआ होता है, एज लाइक वाटरमेलन। तरबूज में जैसे क्या फैला हुआ होता है चारों तरफ, उसका रेड वाला मटेरियल चारों तरफ फैला होता है। पका हुआ तरबूज रहे तो उसमें देखो आप रेड मटेरियल होता है, लाल मटेरियल होता है जिसे हम लोग खाते हैं, वो चारों तरफ फैला हुआ होता है। तो थॉमसन ने कहा कि जैसे वो रेड वाला मटेरियल चारों तरफ तरबूज का फैला हुआ होता है, ठीक वैसे ही एटम के अंदर जो पॉजिटिव मटेरियल होता है, जो पॉजिटिव चार्ज होता है, वो स्कैटर होता है, पूरा स्कैटर होता है, फैला हुआ होता है। ये ऐसे फैला हुआ होता है। मैंने रेड से बना भी दिया इसको, ये इस प्रकार से, ठीक है भैया। ये रेड वाला मटेरियल चारों तरफ फैला होता है जैसे तरबूज के अंदर, वाटरमेलन के अंदर, उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन के अंदर फैला हुआ है क्या, पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्जेस फैले हुए हैं चारों तरफ, स्कैटर्ड हैं चारों तरफ। और इन पॉजिटिव चार्ज स्कैटर होने के साथ साथ इनमें नेगेटिव चार्ज कैसे अरेंज होता है, नेगेटिव चार्ज मीन्स इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज होता है। उन्होंने कहा ऐसे बीच बीच में अरेंज होता है इलेक्ट्रॉन, बीच बीच में इलेक्ट्रॉन अरेंज होता है, ये इस प्रकार से। जैसे कि तरबूज में उसके बीज धसे होते हैं, काले वाले बीज धसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन वैसे धसा होता है कहाँ पे, एटम के अंदर, परमाणु के अंदर, ठीक है। मैं यहाँ नोट कर दे रहा हूँ, ये हो गया इलेक्ट्रॉन, और ये हो गया क्या, ये हो गया धनावेशित कण, पॉजिटिव पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, और ये हो गया पॉजिटिव पार्टिकल। बात समझ में है। इन्होंने पूरा का पूरा कंपैरिजन ले जा करके वाटरमेलन पे डाल दिया, तरबूज पे डाल दिया। कहा तरबूज में जैसे चारों तरफ खाने वाला मटेरियल होता है, वैसे ही एटम के अंदर चारों तरफ धनावेश फैला होता है जिसे हम पॉजिटिव चार्जेबल पार्टिकल कहते हैं। और उन खाने वाले मटेरियल्स में जो रेड कलर के होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स धसे होते हैं बीच बीच में, जैसे उसी प्रकार से वो बीज धसे होते हैं जैसे, उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं एटम के अंदर, ठीक है। इसकी इन्होंने इसे कहा, इसे एक और बात दी इन्होंने, अपने एटॉमिक मॉडल को इन्होंने एक और नाम दिया। क्या नाम दिया, प्लम पडिंग मॉडल, अथवा इसी को कहते हैं तरबूज मॉडल। इंग्लिश में भी सेम ये चीजें हो जाएंगी, प्लम पडिंग मॉडल, ठीक है। इसको इन्होंने नाम दिया था प्लम पडिंग मॉडल, ठीक है। अब इनकी कुछ निष्कर्ष निकल लेते हैं हम लोग, इनकी कुछ जानकारियों की कंक्लूजन्स प्राप्त करते हैं कि क्या क्या फायदे हुए, क्या क्या निष्कर्ष निकले इनके एटॉमिक मॉडल से। उन्होंने क्या बताया था, एटम न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल माने उदासीन होता है। दूसरी बात, एटम खुद में फ्री नहीं होता है, एटम छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना होता है, एटम छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, स्मॉल पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। और उन स्मॉल पार्टिकल्स को इन्होंने नाम दिया कि उन्हें हम फंडामेंटल पार्टिकल कहते हैं या उन्हें हम सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं। और वो सब एटॉमिक पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन है और धनावेशित कण है। उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन है
और क्या है, धनावेशित कण है। मूल कण जिन्हें कहा, फंडामेंटल पार्टिकल जिन्हें कहा, फंडामेंटल पार्टिकल कहा, और बताया कि एटम इन फंडामेंटल पार्टिकल्स से मिलकर के बना है। और इन फंडामेंटल पार्टिकल्स में कौन से पार्टिकल्स हैं, तो बताया इन्होंने कि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन, ये नेगेटिव चार्ज एंड ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, धनावेशित कण। इन्होंने कहा जो प्रेजेंटेशन इलेक्ट्रॉन्स की होती है नंबर्स में, वही प्रेजेंटेशन पॉजिटिव चार्ज की होती है। मतलब दोनों इक्वली इन्वॉल्व रहते हैं एटम के अंदर, दोनों इक्वली इन्वॉल्व है एटम के अंदर। अगर इक्वली इन्वॉल्व है नेगेटिव और पॉजिटिव, तो एटम न्यूट्रल बना रहेगा। ठीक है, अच्छा जी, ठीक है। और बताते हैं, इसमें और जानकारियां लेते हैं हम लोग। उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन धंसा हुआ होता है एटम के अंदर, और एटम के चारों ओर कौन स्कैटर रहता है, पॉजिटिव चार्ज। ये भी लिख सकते हैं आप कि परमाणु के अंदर चारों तरफ धनावेशित भाग फैला होता है और इसमें ऋणावेशित भाग धंसा हुआ होता है। ठीक है, ये आप नोट कर लेंगे अपने आप से, मुझे उम्मीद है ये आप कर सकते हैं। ये छोटी छोटी जानकारियां इन्होंने दी थी, और बहुत कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह करके, बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट वगैरह करके इन्होंने अपना मॉडल प्रेजेंट नहीं किया था। तो इनके एटॉमिक मॉडल से कुछ ना कुछ तो निष्कर्ष निकला, थोड़ी बहुत जानकारी इन्होंने प्राप्त की, प्रदान की थी। बाकी इनके एटॉमिक मॉडल की बहुत सारी डिफेक्ट्स रह गए थे। जब नया एटॉमिक मॉडल आया, जब नई खोजें हुई, इसके बाद नई खोज किस प्रकार की हुई, तो नई खोज इसके प्रकार बाद रदरफोर्ड आए, इन्हीं के चेले थे, इन्हीं के शिष्य थे रदरफोर्ड जी। और रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की, और न्यूक्लियस की डिस्कवरी के बाद इनकी पूरी की पूरी जो धारणा है वही गड़बड़ हो गई। ठीक है, तो हम लोग अब बातें करेंगे कि न्यूक्लियस कैसे डिस्कवर हुआ, और फिर उसके बाद हम लोग बातें करेंगे रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल की, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की। ठीक है, रदरफोर्ड ने एक माइलस्टोन स्थापित कर दिया एटॉमिक मॉडल्स को लेकर के। रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल आज भी बहुत सारी चीज़ें, उसकी जानकारी आज भी मान्य है, मान्यता उसको आज भी दी जाती है। ठीक है भैया, वीडियोज आप देखते रहिए, और थोड़ा तबीयत खराब होने की वजह से 2-3 दिन हमने वीडियोज क्रिएट नहीं की, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।